दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ धनुष है ये। इसको कोई महाराज तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, इसको हिला नहीं सकता। तोड़ना बहुत बड़ी बात, इसको कोई हिला भी नहीं सकता है। उस धनुष यज्ञ के मेले में प्रवेश करते हैं। रघुवर ने इतना ही कहूंगा, गुरुदेव की आदेश की पालना करी और गुरुदेव की आदेश की पालना करके लिखा करेन वामे, कर माने हाथ, बाएं हाथ से धनुष को उठाया है। और बाएं हाथ को धनुष को उठा के एक बात कहूं बीच में, जनक महाराज जी की बिटिया का नाम क्या है? जानकी। ये जानकी है। और श्री जनक जी इस धनुष की नित्य पूजा करते थे, नित्य प्रति पूजा, जैसे हमारे ओम प्रकाश जी करते ठाकुरवाड़ी में। ठाकुरवाड़ी में जब तक पूजा नहीं करेंगे, जब तक जल नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, अभिषेक नहीं हो जाए, बिल्व पत्र नहीं चढ़ा ले, तब तक कुछ नहीं करना। महापुरुष धन्य है। जनक ने ऐसे ही किया, रोज नित्य पूजन करना धनुष। एक दिन कहीं जाना हुआ, छोटी बिटिया से निवेदन किया, बिटिया जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तब तक धनुष की पूजा करना। जानकी भोली भाली ठाकुरवाड़ी में प्रवेश करती है और जैसे प्रवेश करके धनुष को देखा तो धनुष के नीचे कूड़ा करकट पड़ा है। समझ गए होंगे। मन में विचार किया कि अरे इसकी साफ सफाई कर दूं जरा। उस समय जानकी ने भी राम की तरह बाएं हाथ से ही उठाया है और बाएं हाथ से उठा के दाहिने हाथ में, भागवतकार बताते हैं विद्वान, करे हरे मंदिर मार्जने दिशु, उस मंदिर का मार्जन कर दिया। सायंकाल की वेला जनक महाराज जब लौट के आए, भयभीत हो गई। राम राम राम, धनुष किसने उठा लिया? तर 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 कांप रही है। पिताजी क्षमा करे, क्षमा करे, मैंने सोचा कुछ कूड़ा करकट में सफाई कर दूं। जनक के नेत्र सजल हो गए और जनक ने मन में विचार किया, ये जानकी कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये जानकी साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात शक्ति है। और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण के साथ में हो सकता है। जो कोई धनुष तोड़ेगा उसके साथ में इसका विवाह करूंगा, संकल्प ले लिया। इस धनुष के 2 टुकड़े जो कर देगा उसी दिन उसके साथ में उसको विवाह करूंगा। आज राघवेंद्र सरकार आए हैं और बाएं हाथ से धनुष को उठाया है और धनुष को उठा के आकाश मंडल में 2 टुकड़े करे हैं। आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुनिया बजने लगती है। सज्जनों, राजा जनक के नेत्र सजल हो जाते हैं। परम्बा जानकी, जगन माता जानकी जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण करने आ रही है। यहां संतों ने बहुत भाव लिखे हैं। सज्जनों, आपको सुनाने का मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, 4 बज गया। बहुत सुंदर भाव, यदि आप सुनो तो सुनते रह जाओ। ये माताएं कुछ भी नहीं कर रही है, ये सोचती है भी दूल्हा आता है तो नहीं जाने हम ऐसे करती है, हम ऐसे करती है, हम वो आरती करती है, हम तिलक लगाती है, हम वो पता नहीं क्या क्या करती है। लेकिन तुम कुछ नहीं करती हो। जब राम जी दरवाजे पे गए थे दूल्हा बन के, तब मेरी माताओं ने क्या किया, कभी आपको राम कथा में सुनाएंगे। जगत पिता रघुवर जगन माता जानकी को दिव्य माल्यार्पण करने आ रहे हैं। अकेली नहीं है, दास दासियां साथ में हैं। राम जी दूल्हा बने हुए हैं, 1.5 फीट का माथे पे मुकुट लगा हुआ है। जब दूल्हा आता है तो नीचे खड़ा नहीं करते, दूल्हे को चौकी पे खड़ा जाता है। और जैसे ही राम को चौकी पे खड़ा किया, एक तो राम जी का फेंट भी 1.5 फीट का है और फिर राम जी स्वयं चौकी पे खड़े 1.5 फीट, तो 3 फीट तो ऐसे ही ऊपर हो गए। अब जानकी बिटिया छोटी है, या माताएं सबकी सब मिलके गीत गाती है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम जी जरा झुक जाओ। राम जी झुक। राम जी ने कहा ऐसा हम झुकने वाले नहीं हैं। अच्छा, उस समय एक सखी चश्मा टेढ़ा किया और सखी ने चश्मा ओ जी यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं, यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं। एक ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो चलते हैं जनक महाराज के पास। जनक चरणों में वंदन किया और सारी माताओं ने कहा
एक बार रघुकुल को बोलो ना जरा झुक जाए। जनक महाराज ने कहा रघुकुल दिवाकर घर आ गए, बहुत बड़ी बात है। अरे इस कुटिया में आगे बहुत बड़ी बात है, और कहने से जानकी को स्वीकार कर लिया, डबल बड़ी बात है। और इतने बड़े महापुरुष को घर आने के झुकने के कैसे कह दूं, मैं नहीं कह सकता। आहा। एक ने कहा अच्छा ये तो फेल हो गए, गुरु जी के कहने से धनुष तोड़ा है। बुड्ढे बाबा नहीं है, दाढ़ी वाले, वो गुरु वशिष्ठ, गुरु जी के कहने से धनुष तोड़ दिया। चलो गुरुदेव के पास चलते। गुरुदेव के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव आपके चेले को बोलो जरा झुक जाए। जिस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आंखों की पलक पकड़ के खड़े हुए हैं, उसमें क्यों देरी कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? गुरु महाराज ने कहा सुनती हो क्या? बोला हाँ। बोला हमें बाबा जी, हम लोग बाबा जी है, हमारा काम धनुष तुड़वाने का था, शादी विवाह का काम बाबा जी का नहीं है। शादी विवाह का काम महात्माओं का नहीं है। एक बात कहूं, महात्माओं को तो जाना ही नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अब क्या करें, अब गांव में तो जाना ही पड़ता है, लेकिन हम उनसे पहले ही मना करते हैं भाई हमें तो मत बुलाओ। शादी विवाह का काम गुरु वशिष्ठ ने कहा तुम जानो, तुम्हारे राम जी जाने, हमारे बस की बात नहीं है। जनकपुर की माताएं, सारी जनकपुर की माताएं भगवान राघवेंद्र सरकार को निवेदन करती है, तापड़िया जी मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो सब इन लोगों से पूछ पूछ के जो कहते हैं मैं बोल देता हूं। क्यों बहन जी, यही तो है। जनकपुर वासी आंखों की पलक पकड़ के सब। एक सखी ने सोचा प्रभु जिस काम के लिए दुनिया तरस रही है दर्शन के लिए, वो आप देरी क्यों कर रहे हो? एक सखी बहुत होशियार थी सज्जनों, बहुत होशियार। अच्छा कोई होती भी है। उसने अपने आंखों का चश्मा टेढ़ा किया और आंखों का चश्मा टेढ़ा करके लखन को इशारा किया। लखन जी ने कहा क्या बात है? बोले बोले क्या? बोले उर्मिला घर में है। ओ लखन ने सोचा बाप रे, मैंने सोचा जानकी एक और है। बोला हाँ उर्मिला, वो आपके लिए। अब तो लखन के रसगुल्ले फूटने लगे। लखन दौड़ते 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 जाते हैं और जहां राम चौकी पे खड़े हैं उस राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में जो दंडवत प्रणाम किया, राम जी माला वाला भूल जाते हैं और झुक के अपने छोटे भाई को उठाया। उसी समय सिया जी ने माल्या अर्पण कर दी।